समझे। और इसमें हम लोग लॉट लकार पढ़ लिए थे, लॉन्ग लकार, लीड लकार, और चौथा है लोट लकार। आपको आगे अर्थक ऑर्डर वाला, ठीक है। जैसे याद देखिए, इसको याद रखना है तो किसी पर आपको पूछेगा इसका आधार पर बना सकते हैं। जैसे तू ताम अंतु, मतलब और जो है पिछला वाला में जुट जाएगा, पिछला वाला वर्ग में और जुट जाएगा। इसको खाली इतना ही लिखना है, अगर ना तमिल अंतु आया समझ में, और तम तो, ठीक है, ठीक है। आनी आवा आनो, मतलब यह नहीं जुटेगा, ये जुटेगा सब, यह नहीं जुटेगा, यह जुटेगा, यह नहीं जुटेगा, यह जुटेगा, ठीक है। इसमें विसर्ग नहीं छूटा है। आवा आमा आवा, ठीक है। आनी आवा आमा, चौथा लगा रहा है ना इसका। और इसमें क्या करना है, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु और तम तो, मतलब यह जो रहेगा आपका जुटेगा नहीं, अक्षर ना पर अर्थ करता। आनी आवा आमा। अब पट धातु पर, पट धातु के इसके आधार पर लोट लगा है। मुंह बंद करो। जैसे पट है तो पट में क्या लगे जोड़ना है, तू, तो तो पट में तू जोड़ देंगे तो पट तू हो जाएगा। और इसको जो आप लोग बनाना है, इसको आप अलग कलर से बनाइएगा जी। इसको। अगर ब्लू से उतारे होइएगा, इसको काला लाल से उतारिएगा, लाल से या हरा से उतारिएगा, जिस कलर कर दीजिएगा तो समझ में आएगा। समझ रहा है। मान लीजिए इसको ब्लैक से आप उतारे होइएगा या ब्लू से उतारे होइएगा, तो इसको आप रेड से उतारिएगा, या उसी तरह। अब देखिए पट है तो पट में ताम जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ताम। ताम जोड़ दिए तो पट ताम हो गया, हो गया, पट ताम हो गया। अब पट में अंतु जोड़ना है। देखिए और तो इसमें आगे करता है जी। तो आधा में आधा तो है, सब आधे ना है, सब आधा है आपको, ठीक है। इस सब में हलन होता है, आधा है। तो देखो यहाँ अंतु जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, अंतु। और इसमें जुड़ जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा, जी। पूरा ठा हो जाएगा, अब तू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पठानतु, क्या हो जाएगा, पठानतु, अंतु हो गया, ठीक है। अब पट है तो अभी आधा है, अब इसमें और जोड़ेगा तो पूरा ठा हो जाएगा। क्या होगा, पूरा ठा हो जाएगा। जहाँ भी हलंत लगा हुआ वो अक्षर क्या होता है, आधा होता है। इसमें और जोड़ दिए तो ये पूरा पूरा ठा हो गया, ठीक है। पठ मतलब ये आधा ठा वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब पठ में तम जोड़ना है, अब पठ तम हो जाएगा, पठ तम, ठीक है। अब पठ में तो पठत कर जाएगा, पठत। अब पठ में आनी जोड़ना है। आनी मतलब देखो आकार, जो आ जो होता है इसका मात्रा आकार होता है, जी। ठीक है। तो इसमें आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पठानी, क्या हो जाएगा, पठान। अब पठाओ, आओ जोड़ना है, देखो आकार जोड़ देंगे और वो जोड़ देंगे, क्या होगा, पठाओ हो गया। अब पठान, और भाव में आकार हो जाएगा, म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब पट धातु आपको तैयार हो गया। जी। तो सबसे मेन चीज है ये वाला। तो पट धातु इस तरह अलग अलग आपको लकार में पूछ सकता है, पट के हो जाता है, चल के हो सकता है, और सब है, ठीक है ना। भाव के, क्रीड के सब आप बना सकते हैं, समझे कि नहीं। जैसे यहाँ दिया है राम पटना जाओ, आज्ञा दे रहा है। आज्ञार्था का मतलब क्या होता है, आज्ञा के अर्थ में इसको ऑर्डर दिया जाता है। आप किसी को आप कोई काम करने के लिए कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए राम है, राम, पाटलिपुत्रम, जाओ, जाओ क्या होता है, अब गछ होता है, गम गछ के रूप में चलता है, तो क्या हो जाएगा। अब नाम वाला है तो नाम वाला इसमें आ जाता है 100, तो दे वाला में आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गछ है तो गछ में तू लग जाएगा,
तो गच्छतु क्या हो जाएगा गच्छतु। है समझ में? अब तुम दोनों, तो तुम दोनों क्या होता है त्वम युवाम यूयम होता है ना, तो तुम दोनों है इसके लिए क्या हो जाएगा त्वम युवाम ना, युवाम हो जाएगा युवाम। अब पाठ्यक्रम अब देखिए तुम दोनों, अब पिछला वाला में होता है, पहला वाला में होता है सत त्वम युवाम युवम अहम अवाम वयम होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा एवं पाटलिपुत्रम क्या हो जाएगा तुम दोनों है तो ये वाला में होगा गच्छतम क्या हो जाएगा गच्छतम। है समझ में? जी। इस तरह आप अनुवाद बना सकते हैं। और लास्ट इसमें है आपका विधि लिंग। क्या है विधि लिंग लगा चाहिए वाला में, ठीक है चाहिए वाला में। तो देखिए पुरुष है, प्रथम पुरुष मध्य उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब इसमें क्या याद रखना है एत एताम एयु एतम एत एयम एवा एम, ठीक है एम, समझे? अब देखिए ए का मतलब क्या होता है ऊपर एगो एक ले, ऊपर एगो एक ले एक मात्रा होता है। ये आपको ये नहीं जोड़ना है, जहाँ ए होगा वहाँ एक ले जोड़ना है। क्या समझिए, क्या समझिएगा? अब पट धातु को हमको विधि लिंग लकार पर बनाना है। पट धातु को किस बना बनाना है लिंग लकार पर। तो क्या करना है पट है तो पट में एक जोड़ना है। एक का मतलब अब एकले इधर हो जाएगा तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पठेत हो गया। अब पठ में एताम, एताम का मतलब एकले इसमें तो आकर ताम पठाम हो गया, समझ में आया? अब पठ में एयू तो क्या हो जाएगा पठेयू। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए अब पठ में अब ए का मतलब सिर्फ आप एकले जोड़ना है इसमें, अब विषय लेना है, ठीक है? या समझ लीजिए बाद में बनाएंगे। अब पठ है, पठ में एताम एक मतलब ऊपर एगो एकले तो पठेतम, ठीक है? अब पठ में एत तो ए पठेत हो जाएगा। है समझ में? अब पठ में एयम तो ए हो गया एयम, ठीक है? अब पठ में एवो एगो एकले वो दे देंगे पठेव। अब पठ में एम तो क्या हो जाएगा पठेम, क्या हो जाएगा पठेम। है समझ में? जी। इस तरह आपको चल गछ सब पर आप बना सकते हैं, समझे? चल वाला पर और अलग अलग कीट वाला पर, खेल वाला पर, घाव वाला पर सब आप बना सकते हैं। कोई भी पूछे किस लकार में तो आपको सिर्फ ये याद रहेगा तब कौन सा बना सकते हैं, समझे? कोई भी बना सकते हैं। जैसे कीट वाला बनाना है, देखो तो कीट वाला इसी पर बनाना है हमको, तो तुम लोग इसमें आप बना सकते हो। समझ आ रहा है? अब बना के ले आना तुम लोग खुद से। धातु के अंतिम अक्षर में अगर ए लगा हुआ, ए अगर जुटा हुआ हो तो क्या समझेंगे आप लिंग लकार में है। परीक्षा में लगे पूछ देता है इसमें से कौन सा जगह कहेगा क्या कि इसमें कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ठीक है? अब देखिए अब यहाँ आपका धातु का क्लास यहाँ आपको खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं शब्द रूप में, ठीक है? दूसरा टॉपिक है आपका शब्द रूप, ठीक है? अब इसमें देखिए विभक्ति है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। कारक, कारक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिर्फ हम चिन्ह के बारे में जान रहे हैं, सिर्फ चिन्ह के बारे में इसमें हमको जानना है, ठीक है? क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक है? इसका चिन्ह है कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा, अपदान को के लिए अपदान से अलगाव, अलगाव संबंध का के भी अधिकरण में पर संबोधन है और है समझ में? तो ये सब आपको याद होना चाहिए। एक आपको सवाल आता है, ठीक है? अब ये सब बालक पर बनाना है। अब अगला शब्द रूप है बालक, पुल्लिंग वाला। अब देखिए विभक्ति उसी तरह सेम है और आप देखिए यहाँ पे एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है?
बालका 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 कैसे याद रखेंगे? बालका बालका बालिका बालका बालका बालिका बालके बालिकाभ्याम बालके बालके बालिकाए बालिकाभ्याम बालकेभ्य। ठीक है, बालिकात बालिकाभ्याम बालकेभ्य बालिकात बालकयो बालिकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालक हे बालिका। समझे? तो इस तरह राम मोहन सब बड़ा बना सकते हैं। इससे डायरेक्ट सवाल आता है तो पूछेगा बाल को कहाँ गया? यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ बाल कस्से होना चाहिए, एकदम खोज रहे थे। यहाँ पर बाल काट हो गया, यहाँ पर षष्ठी में बाल कस्से होता है। क्या होता है? बाल कस्से, तब न का की होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्टेप हुआ है बाल कस्से बाल कस्से। षष्ठी में क्या हो जाएगा? अब बाल कस्से तुमको डायरेक्ट सवाल क्या आएगा परीक्षा में? बाल कस्से कौन सा विभक्ति में है? षष्ठी में है। कौन वचन में? एक वचन। समझे कि नहीं जी? डायरेक्ट सवाल बालक के है, उत्तर आप राम मोहन सोहन बालक के रूप में बना के लाना है। बालक के आधार पर बना के आपको लाना है। समझे? बस।